नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेजस्वी यादव को घेरा जाए तो किस बात पर घेरा जाए? परिवारवाद पर घेरा जाए, अपराध पर घेरा जाए, भ्रष्टाचार पर घेरा जाए या फिर अपराधी छवि वाले नेताओं को टिकट देने के मामले में घेरा जाए? एनडीए के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, भाजपा जेडीयू के लोग समझ ही नहीं पा रहे किस बात पर घेरा जाए। क्योंकि जिस बात पर घेरेंगे वो सवाल मुंहबाए खड़ा होगा आपके लिए। वो सवाल उल्टे आप तक पहुंचेगा, आप पर खड़ा होगा। आप तेजस्वी यादव को परिवारवाद पर घेरेंगे तो फिर तो परिवारवाद की एक लंबी लिस्ट है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, भूमिका लंबी हो जाएगी, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार फंस गए। परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने टिप्पणी की, परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव को उन्होंने घेरा, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस मंच से घेरा, सोशल मीडिया पर बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार ने जिस मंच से तेजस्वी यादव को घेरा वो सही मंच नहीं था। परिवारवाद को लेकर एनडीए खुद फंसा हुआ है। इतना जरूर है, नीतीश कुमार की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने राजनीति में अब तक नहीं आने दिया। उनके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं है। नीतीश चाहते तो ला सकते थे, वो मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव है। लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद की छाया अपनी राजनीतिक जीवन पर नहीं पड़ने दी। परिवारवाद को लेकर, परिवारवाद से वो दूर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कोमल सिंह प्रत्याशी बनाई गई हैं और कोमल सिंह के प्रचार के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे, उनके लिए वोट मांगने पहुंचे थे। और कोमल सिंह कौन है, उनकी पहचान भी आपको बता देते हैं। कोमल सिंह की माता वीणा देवी एलजेपी आर की सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं। कोमल सिंह के पिता दिनेश सिंह एमएलसी रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो मां एलजेपी की सांसद, पिता जेडीयू में, और अब कोमल सिंह जेडीयू की उम्मीदवार हैं। तो परिवारवाद का मामला तो बड़ा तगड़ा दिखता है यहां पर। और नीतीश कुमार को पता नहीं क्यों वीणा देवी का, दिनेश सिंह का परिवारवाद नहीं दिखा, कोमल सिंह नहीं दिखी, और उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला किया। तेजस्वी यादव पर ये को लेकर यह कहा कि वो सब कुछ काम करता था जी, परिवार के लिए करता था, इस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही। नीतीश कुमार ने ठीक ठाक क्या कहा, पहले वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो दरअसल ये असल तस्वीर है बिहार की राजनीति की। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की ये असल तस्वीर है। दरअसल मुश्किल ये है एनडीए की कि आप जिस हथियार से तेजस्वी यादव पर सियासी वार करने की कोशिश करेंगे, जिस पॉलिटिकल वेपन से आप तेजस्वी यादव पर सियासी वार करने की कोशिश करेंगे, और वो पॉलिटिकल वेपन बड़ा जाना पहचाना वेपन है। ऐसा कोई नया वेपन इजाद नहीं किया है, कोई नए हथियार का इजाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने नहीं किया है तेजस्वी यादव के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ। परिवारवाद को लेकर, जंगल राज, आतंक राज को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन इस बार का मामला भी वही है कि जो सवाल, और इस बार तो चुनाव से पहले जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से भाजपा और जेडीयू के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के और दूसरी चीजों के, उससे तो एनडीए पूरी तरह से बैकफुट पर है। तो आप भ्रष्टाचार पर अगर तेजस्वी यादव को घेरेंगे तो फिर अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, फिर मंगल पांडे पर फ्लैट खरीदने का आरोप, दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज कब्जा करने का आरोप। परिवारवाद पर घेरेंगे तो दिनेश सिंह, वीणा देवी और कोमल सिंह, ये एक छोटा उदाहरण है, नहीं तो बहुत लंबी लिस्ट है। और तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा में गिना दी थी, विधानसभा के अंदर गिना दी थी कि भाई परिवारवाद का कितना मामला है और क्या क्या मामला है। हम भी आपको गिना देते हैं। यहाँ तो जेडीयू की प्रत्याशी हैं कोमल सिंह, उनके पिता एमएलसी दिनेश सिंह,
और उनकी मां बीना देवी सांसद, चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो सांसद, चिराग पासवान के दूसरे बहनोई हैं वो आयोग के अध्यक्ष, और चिराग पासवान के भांजे को टिकट मिला है भाई और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान का मामला, जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली हैं। कितनी सीटें उन्होंने परिवार के सदस्यों को दी है, समधी समधन को कितना दिया है, क्या क्या दिया है, कहां से किसको उतारा है, इसका भी हिसाब किताब जरा कर लीजिए। तो भ्रष्टाचार पर घेरेंगे तो फिर आप खुद घिर जा रहे हैं, परिवारवाद पर घेरेंगे तो आप खुद घिर जा रहे हैं, और जंगल राज और आतंक राज पर घेरेंगे तो फिर पारस हॉस्पिटल की वो घटना याद आ जाएगी जब अस्पताल में घुसकर एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को दूसरे अपराधियों ने गोली मार दी। आप जब अपराध के मामले में घेरेंगे, जंगल राज पर घेरेंगे, तो फिर पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका या शायद अशोक खेमका हत्याकांड याद आ जाएगा कि भाई इनकी हत्या कर दी गई थी। नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप परिवारवाद पर नहीं घेर सकते, आप जंगल राज पर नहीं घेर सकते, आप भ्रष्टाचार पर नहीं घेर सकते, आप पर सवाल खड़ा है। और आप तो यह भी नहीं घेर सकते, आप तो यह कहने की भी स्थिति में नहीं है कि भाई हमारे सीएम फेस नीतीश कुमार हैं, आपके पास तेजस्वी यादव हैं। लड़ाई दोनों के बीच है, लेकिन सीएम फेस डिप्टी सीएम फेस कौन है आपके पास कहने के लिए यह भी नहीं है। तो मामला पूरी तरह से बैकफुट पर है। तो खैर इतनी बात हमने कर ली। ये इतनी बात हमने इसलिए की क्योंकि ये वास्तविक स्थिति आपको दिखानी थी। कुछ सेकंड का वीडियो है। नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव पर घेर रहे हैं। कोमल सिंह जो गायघाट विधानसभा सीट से जेडीयू की प्रत्याशी हैं, और फिर बताना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद पर घेर रहे हैं तो कोमल सिंह किस परिवार से आती हैं, फिर याद दिलाना पड़ेगा कि वो जेडीयू के बड़े नेता दिनेश सिंह की बिटियां हैं और लोजपा सांसद बीना देवी की बिटियां हैं। तो जाहिर तौर पर परिवारवाद का ये तगड़ा मामला, और उसी मन से नीतीश कुमार परिवारवाद पर तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल भी है और हमने भी आपको दिखाया है। तो दिक्कत वाली स्थिति है, बहुत असहज स्थिति है एनडीए गठबंधन के लिए। परिवारवाद को लेकर भी तेजस्वी यादव को या इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं घेरा जा सकता क्योंकि यहां भी भीषण परिवारवाद वाला मामला है। और परिवारवाद को लेकर तो जनता दल यूनाइटेड के ही मुख्य प्रवक्ता ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता अशोक चौधरी को लेकर यहां तक कह दिया कि उनका तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन जेडीयू में है, मन किसी और पार्टी में है। जब अशोक चौधरी ने कहा था कि आरएसएस कोटा से उनके दामाद को आयोग का सदस्य बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार का वीडियो वायरल है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को परिवारवाद पर घेरकर फंस। ये सब कोई काम किया था, हम लोग तो किए। ये सब अपना परिवार को करता है, हम लोग अपना परिवार को किसी को कुछ कहते हैं? हम तो सबके लिए करते हैं, आपके लिए भी हर तरह से मदद करते हैं। तो इसीलिए आपने कह दिया है तो मुझे